जय नारायण बच्चों। आज हम लोग पूरक पुस्तक भारत की खोज के पाठ 5 अंतिम दौर 1 का सार संक्षेप पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का उद्देश्य, जिसे आप समझने में समर्थ होंगे, 1857 की क्रांति और उस समय हुए सुधारवादी जो आंदोलन थे उनके बारे में आप समझ सकेंगे। आइए पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं पर आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हों। बच्चों, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने अपने अंग्रेजी फॉर्मूले को लागू किया। उन्होंने सबसे पहले ढूंढा कि कौन उनका साथ दे सकता है और किनके स्वार्थ, और कौन भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो बहुत स्वार्थी हैं जो उनका साथ दे सकते हैं। तो उन्होंने ढूंढ ही लिया। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अब अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, तो आइए उनके बारे में यहाँ संक्षेप में जानते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजा राम मोहन राय। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन व नवीन ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे। वे एक समाज सुधारक थे। मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। अंग्रेजों का जो अत्याचार बढ़ रहा था, अब विद्रोह होना लाजमी था। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह से बनाई गई थी, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी। यह केवल सैनिक विद्रोह से अधिक था। इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। इनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। अपने ही लोगों ने धोखा किया क्योंकि वे स्वार्थी थे और वे अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। इन सब के अलावा बच्चों, एक दूसरा नाम हमारे, अगर हम चित्र देखें तो तुरंत चित्र को देखते हमारे जहन में आता है, ये विशिष्ट नाम है जिसका आज भी आम जनता श्रद्धापूर्वक स्मरण करती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गईं। जिस अंग्रेज जनरल से उनका मुकाबला हुआ था, उसी ने उनके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी।
इनकी तारीफ में अंग्रेज जनरल ने ही कह दिया कि ये सर्वोत्तम और सबसे बहादुर महिला थी। बच्चों, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था और नारा था, वेदों की ओर लौटो। अब उधर पंजाब में समाजवादी जो आंदोलन हो रहे थे समाज सुधार के लिए, और दूसरी तरफ बंगाल में एक नया चेहरा उभर कर सामने आ रहा था। लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। वे श्री रामकृष्ण परमहंस थे। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्मप्राण व्यक्ति थे। उनके शिष्य विवेकानंद की जीवनी में लिखा गया है इसके बारे में। स्वामी विवेकानंद के ही समकालीन थे रविन्द्रनाथ टैगोर, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़कर भाग लिया। बाद में उभर कर सामने आई नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी। जब प्रौढ़ हुई तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे और बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग, विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था, उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर आए, लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे और संघर्ष अनिवार्य था। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको संक्षेप में कुछ क्रांतिकारियों के बारे में बताया, कुछ समाज सुधारकों के बारे में बताया। आप इस पाठ को अपनी पूरक पुस्तक से पढ़कर समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।